आज हम लोग विशेष प्रयोजन से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रयोजन के संबंध में हम लोग जान चुके हैं। क्या नाम है उनका? परमादरणीय अमरेंद्र रामदास जी। कि आज दाम्पत्य जीवन में 50 साल हो गए और उसी का सालगिरह मनाने हेतु ये सत्संग का आयोजन रखा गया है। पचास में देखा जाए तो 50 अर्धशतक को भी कहते हैं। आधा शतक उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसको गोल्डन भी कहते हैं शायद, अर्थात सुनहरा अवसर भी है, सुनहरा अवसर भी है। 50 पूरे होने पर सुनहरा अवसर क्या है भाई? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 50 में से आप केवल एक शून्य हटा दें, कितने बचेंगे? 5। 50 के पहले जिंदगी जो व्यतीत किए वो कैसा था? तो गोस्वामी जी महाराज करें 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप इनकर कहा न कीजिए बहुरी परब भवको। 50 के पहले जो आपने जिंदगी व्यतीत की पंच विषयों के लालसा, पंच विषयों की लालसा में डूबे रहे। अब 50 पूरे कर गए तो क्या करना चाहिए? इन पंच विषयों से अपने आप को मोड़ना चाहिए। जब मुड़ जाता है तो होता क्या है? वो भवकूप में नहीं पड़ते हैं, संसार सागर में नहीं डूबते हैं और वो निर्विषयी हो जाते हैं। परमात्मा का चिंतन सदैव रहता है, ईश्वर मुख रहते हैं और सदा ईश्वर के गुणगान करने में अपने को ओतप्रोत किए होते हैं। इसलिए यह जीवन बड़ा ही सुखद और सरल होता है। अगर भगवत भजन में अपने आप को निछावर कर दिए तो आपका सही मायने में 50वें साल पूरे होने का आप खूब सुंदर फायदा ले सकते हैं। इतना सुंदर फायदा ले सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए तो नापा तौला। आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? कहा हमेशा अब विषयों का चिंतन नहीं, परमात्मा का चिंतन। और अब आपको लोग देखे तो आपसे लोग सीखे, आपसे लोग सीख ले। क्या सीख ले? चलने का भी सीख ले आपसे, भोजन करने का भी सीख आपसे ले, भजन करने का भी आपसे सीख ले और साथ ही साथ समय सारणी में अपने को बांध करके जब आप निकलें टहलने के लिए तो आपको देख करके लोग घड़ी का सुई का कांटा भी मिलाने का काम करें। तब 50वें साल का सार्थकता पूर्ण रूपेण से हुआ करता है। बहुत बड़े दार्शनिक हो गए थे
इमैनुएल कांट। उनकी जिंदगी बड़ा ही सहज और सरल था। इतना सुंदर जिंदगी उनका था कि जब वो निकलते थे तो लोग घड़ी मिलाते थे। घड़ी का सुई अगर इधर उधर हो गया था तो निकलने पर उन घड़ी मिलाते, इतना ही बजे निकलते थे। उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि ये जीव और पीव अर्थात ईश्वर, गॉड एंड सोल आर पावरफुल। ईश्वर और जीवात्मा दोनों शक्तिशाली हैं। जब दोनों शक्तिशाली हैं तो कब हमें शक्ति प्राप्त होगी? फिर कांट कहते हैं कि जब तक तुम अपने जीवन के ऊपर के कवर अर्थात आवरण को नहीं हटा दोगे तब तक ईश्वर की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते हो। महर्षि मई परमहंस जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि सारे आवरणों के पार में चले जाओगे तो क्या होगा? आप वही हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन जानते हैं कैसा है? संत महात्मा गण कहते हैं कि ईश्वर भक्ति करने के लिए एक प्रकार का झूला है। ऊंचे छलांग लगाए कोई व्यक्ति और झूला नहीं रहे अर्थात जाल नहीं रहे, चोट लगेगी तो शायद उनके नामो निशान भी मिट सकते हैं। लेकिन आपने सर्कस में देखा होगा कि जाल लगा रहता है, ऊंचे से छलांग लगाते रहते हैं, लेकिन गिरने पर उन्हें चोट नहीं लगती है। उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में अगर सबसे ऊंचा जो है क्या है वो? लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कह संतो क्यों पाइए दुर्लभ दीदार। जो सबसे उच्च कोटि का दीदार है, जो दुर्लभ दीदार है उस परमपिता परमात्मा का, वहाँ तक छलांग लगाने में कभी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में रहते, जो कि सभी आश्रम इसी पर चलता है, वो अगर छलांग लगाते हैं गिर जाते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रह करके जो ईश्वर की भक्ति करते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की मुलाकात भूपेंद्र नाथ सन्याल जी से हो गया था। भूपेंद्र नाथ सन्याल जी गृहस्थ आश्रम में थे। जब दोनों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो गुरु महाराज कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आपने बहुत उत्तम काम किया है। तो भूपेंद्र सन्याल जी ने कहा कि आपने भी तो बहुत अच्छा काम किया, आपने तो अपने आप को जान लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो आपने किया है, आपने सबके बीच में जो रह के किया है और मैंने अकेला रह के किया, दोनों में बहुत फर्क है। तो जो ईश्वर की भक्ति सबको साथ लेकर के करते हैं उनकी महानता बहुत विशेष है। इसीलिए सभी आश्रम ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास किस पर टिका है? गृहस्थ आश्रम पर। अगर गारस्थ नहीं हो तो सन्यासी कहाँ सोएंगे? सबका आधार कौन है? गृहस्थ आश्रम, गारस्थ जिंदगी। हम आप सन्यासियों को खिलाते हैं। क्या सन्यासी खेती करते हैं? कौन करते हैं? गृहस्थ ही तो करते हैं। आप दान देते हैं, कौन देते हैं दान? कोई सन्यासी दान दे रहे हैं? गृहस्थ ही तो दे रहे हैं। आज जो इतने लोगों को बुलाए हैं, कोई सन्यासी बुलाए हैं? किसी गृहस्थ के फंक्शन में ही तो आए हुए हैं।
इसीलिए अगर देखा जाए तो गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संत महात्मा गण का अधिकांशतः ऋषि मुनियों को देखेंगे तो गृहस्थ आश्रम में ही उन्होंने भगवत भजन करके ईश्वर को प्राप्त किया है। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ गृहस्थ वेश में, लेकिन भगवान के गुरु थे। और भगवान राम जब इस धरातल पर नहीं आए हुए थे, एक दिन की बात है, सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे और दशरथ जी ने मुख देखा तो बाल और केस दोनों, अर्थात दाढ़ी और बाल दोनों पक गए थे। उस सफाई कर्मी की दृष्टि इन पर पड़ती है तो उन्होंने अपने चेहरे को फेर लेते हैं। दशरथ जी ने देख लिया। देख लेने के बाद उनको बुलाया कि तुमने अपना चेहरा क्यों फेर लिया, क्यों बदल लिया? कहा महाराज अगर बोलूँगा तो मुझे आप छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। कहा बोलो तो क्या बात है? कहा पहले मुझे आप माफ़ करें तब तो मैं बोलूँ। कहा मैं तुमको नहीं मारूंगा, बोलो क्या बात है? कहा मैंने इस कारण से अपना मुंह फेर लिया कि आपको कोई संतान नहीं है, इसी कारण से। दशरथ जी के मन में हुआ कि अब विलंब नहीं करना चाहिए। उसी क्षण गुरु के आश्रम में गए और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठ गए और अपनी व्यथा सुनाने लग गए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि चौथे पन में प्रवेश तो कर गए हो, तुझे आज ज्ञात हुआ है, इसलिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। अब यज्ञ करने के लिए लंबी कथा उधर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संक्षेप में बोलना चाहूँगा। कौशल्या की पुत्री संता को तैयार किया गया, श्रृंगी ऋषि को लाया गया, यज्ञ प्रारंभ किया गया, संक्षेप में कह रहा हूँ। और यज्ञ से जब यज्ञ देवता पायस लेकर के निकले, अर्थात खीर लेके निकले, बंटवारा किया गया। उसी बंटवारा के क्रम में थोड़ा सा एक कौवा लेकर के भाग गया, और जब भाग गया तो जहाँ पर अंजनी तपस्या कर रही थी उसी वृक्ष पे वह काग बैठा, लेकिन हवा का जब झोंका चला उनके मुख से वो पायस अर्थात खीर गिरा, अंजनी के हाथ में रुक गया। उसी खीर को उसने भी खाई और परिणाम ये हुआ कि उससे पवन सुत हनुमान जी भी हुए, इधर चारों भाई हुए। कथा उधर की तरफ जाना नहीं चाहता, मैं कहना ये चाह रहा था कि गृहस्थ आश्रम बड़ा उत्तम आश्रम है। संत महात्मा गण कहते हैं इस आश्रम से भगवत भजन खूब बढ़िया से करना चाहिए। जिन्होंने भगवत भजन करना प्रारंभ कर दिया उनका जीवन सार्थक हो गया। तो मैं कह रहा था कांट के संबंध में कि बड़े अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने अपना जीवन इस तरह से चलाया, समझाया कि लोग आज ग्रीक देश में अर्थात वहाँ के लोग इनको महान संत मानते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ को भी देखें, भगवान राम के गुरु। परंपरा देखते आएंगे तो गृहस्थ आश्रम का ही चला है। प्रसंग आपका आज का है क्या? सत्संग संबंध में है? हाँ, क्या प्रसंग है? ईश्वर की भक्ति। चलिए,
संत महात्मा गण कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, नाम की महिमा विशेष रूप से गाया गया है। संतों ने कहा कि नाम नाम से मिलाता है, लेकिन सर्वप्रथम लोग ये जाने कि वेद भगवान ने जो कहा उसको समझना चाहिए हम लोगों को। वेद भगवान ने कहा कि भाई पहले तुम बुद्धि योग करो, बुद्धि योग करोगे तो क्या होगा? बुद्धि योग करने से विवेक होता है, सदैव याद रखिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुद्धि योग करेंगे तो विवेक होगा। विवेक और बुद्धियों में थोड़ा सा फर्क हुआ करता है। एक महापुरुष ने डिफिनेशन किया है कि जो बुद्धि और विवेक है दोनों अलग अलग है। का बुद्धि तो प्राय सबको कुछ न कुछ है, लेकिन विवेक सबको नहीं है। संत महात्मा गण कहते विवेक तब किनको होता है? कहा जब अंतर साधना करता है और अंतर साधना करके जब उनको कुछ अनुभव होने लग जाता है तब उस व्यक्ति को विवेकी कहा जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, एक पढ़ा लिखा एक इंजीनियर है, वो शराब के डब्बा को देखता है, उसमें लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक है, फिर भी वह पीता है। क्या उसको विवेकशील प्राणी कहेंगे? पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन क्या कहेंगे उनको आप? संतों की दृष्टि में कहा गया कि पढ़ा लिखा होने से विवेकशील नहीं हो गया। वो बुद्धि है उनके पास, भौतिक ज्ञान भी है, लेकिन वो शराब पीता है। ये विवेकशील प्राणी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते विवेक कब जगेगा? धर्मशास्त्रकार कहते विवेक तब जगेगा जब वो सत्संग करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक तब जगता है जब ईश्वर परमात्मा की उन पर कृपा होती है। जब तक ईश्वर परमात्मा कृपा नहीं होती है तब तक विवेक नहीं जग पाता है आपके जीवन में। भले वो कुछ कह दे कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, लेकिन संत महात्मा गणों को विद्वान और विवेकशील नहीं कहा। विद्वान किनको कहा ये भी आज जानना चाहिए। आपके उपनिषद में लिखा हुआ है। केवल मैं थोड़ा सा बोलूँगा आज, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया, लगभग मोटा मोटी सवालों ख़त्म करना है ना। तो सवनम कर दें। ठीक। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि क्या मैं कह रहा था? हाँ, विद्वान। आपका उपनिषदकार कह रहे हैं विद्वान कौन? उपनिषदकार ने कहा कि जो धड़, गर्दन और मस्तिष्क को सीधा करके नासाग्र में देखना जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्वान कहते हैं। अब इस दृष्टिकोण से विचार करके देखिए कि कितने विद्वान हैं हमारे भारतवर्ष में। अगर समझ में बात आएगी तो समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। संतों ने कहा कि विद्वान वह है जो अपना खोज करना जानता है। विद्वान वह है जो अपने आप के रास्ते को जानता है। अपने आप का रास्ता मतलब सबको यहाँ पर बैठे हुए हैं, संत मत के अलावा कौन ऐसा मत है जिस मत में अपना रास्ता बताने वाला हो, जिस मत में अपना खोज करने वाला हो? संतों ने कहा कि अपना खोज करने का जो रास्ता जान गया है वह व्यक्ति विद्वान कहलाता है, वह व्यक्ति विवेकशील कहलाता है, और वह व्यक्ति वास्तव में क्या कहा जाए,
सत्संगी भी कहा जाता है। संत महात्मागण कहते हैं कि ये ख्याल करना होगा कि अपना रास्ता कहाँ। शरीर का रास्ता तो बहुत सारा है, पूरा भारतवर्ष शरीर का रास्ता ही है, इस पर शरीर ही चलता है। चाहे गाड़ी से चलें, चाहे वायुयान से चलें, या आप ट्रेन से सफ़र करें, ये सारा रास्ता क्या है। संत महात्माओं ने कहा कि मानव को चलने के लिए है, लेकिन जीव चलने वाला रास्ता आपके भीतर में है, और वो रास्ता प्रकाश और शब्द। इस रास्ता जो चल लेता है तो संतों ने कहा वही अपना परम कल्याण करता है, बाकियों कल्याण संभव नहीं है। इसलिए प्रयास करना होगा कि हम उस रास्ते को जानें, उस रास्ते को हम समझें। वो रास्ता कहाँ मिलेगा हमें। संत महात्मा गण कहते वो रास्ता का बोध दिलाने का काम सत्संग करता है। इसीलिए दुनिया का ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे जो बढ़कर के कार्य है वो कार्य आप लोग करने के लिए आए हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर संसार में और कोई विशेष बड़ा कार्यक्रम होने की संभावना नहीं है। ये अपने आप को उद्धार करने के लिए, अपने आप को उत्थान करने के लिए, और यहाँ तक इस जीव को पीप से मिलाने का कार्य सत्संग ही कराया करता है। इसीलिए हमारे गुरु माई ने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, होता क्या है, उनका सब काम बनता है। गुरुदेव कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य बनता है। इसलिए संत पलटू दास जी महाराज ने भी कहा कि कबहू सत्संग न किन्ना, भूखे को अन्न नहीं दिन्ना, माया ओ मोह में फूले, कुटुंब परिवार लखी झूले, पलटू दास लखी रोया, सुगर तन पाए को खोया। खा केवल अगर संसार में अगर फंसे रह जाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने को फांस से निकालिए, बंधन से अपने आप को मुक्त करिए। गृहस्थ आश्रम का बंधन लेकर के अपने आप को मुक्त करने की चेष्टा करने वाले महान व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे इनके दादाश्री, नाम तो नहीं जानता हूँ, इनके दादाश्री परम पूज्य बाबा देवी साहब के शिष्य हुए और उन्हीं के वंश में ये हैं। तो दोनों काम तो उन्होंने किया, संसार भी चलाया और परमार्थ में भी आगे बढ़े। तो संत महात्मा गण कहते जो दोनों काम करते हैं वो व्यक्ति सफल होते हैं, भौतिकता के तरफ भी और परमार्थ के तरफ भी। जो दोनों तरह का कार्य करते हैं वो बहुत सफल कहे जाते हैं। इसीलिए एक विद्वान हुए फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि संसार में जानते कौन सफल होता है। उन महापुरुषों का कथन है, जो व्यक्ति संसार में भी बढ़ते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के तरफ भी बढ़ते हैं, वही व्यक्ति वास्तव में सफल कहलाते हैं। केवल एक तरफ कोई बढ़ गया है तो सफल नहीं है, वो व्यापारी कहलाता है, वो बिजनेसमैन कहलाता है। और दोनों तरफ जो बढ़ जाता है, अध्यात्म जो बढ़ जाता है, वो व्यक्ति सफल कहलाता है। इसलिए सदैव याद रखिएगा, सफल बनना है तो दोनों तरफ होना चाहिए, परमार्थ भी और संसार भी। तो हमारे रामदास जी जो थे, क्या नाम, अमरेंद्र रामदास जी के दादाजी ने दोनों काम किए, संसार का भी काम किए और परमार्थ का भी काम किए। हम लोग इनसे सीख लेनी चाहिए कि दोनों तरह कार्य करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि सत्संग के संबंध में, सत्संग है क्या, सबको सुनते आ रहे हैं आप लोग, बाबा देवी साहब के समय सुनते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। ये गोड्डा तो समझिए वास्तव में गोड्डा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतों ने कहा इस गोड्डा की धरती इतनी पवित्र है कि हमेशा हर वक्त सत्संग होते रहता है। किसी का जन्मदिन है, किसी का शादी का सालगिरह जैसे आज है, मनाते रहते हैं लोग, सत्संग कराते रहते हैं लोग। किसी को नौकरी लाए तो उसमें भी सत्संग करा लेते हैं लोग, विवाह में करा लेते हैं लोग, यहाँ तो रोज़ सत्संग होते रहता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि धरती अत्यंत पवित्र है। तो ये ख्याल रखेंगे हम लोग कि इस पवित्र धरती से पवित्र कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है?
सत्संग कर रहे हैं। एक विद्वान हो गए बहुत बड़े, उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उनका नाम था लाइबनिज, बहुत उच्च कोटि के फिलॉसफर हुए। वे महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सार्थक कब बनाते जानते हैं? वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब मानव जीवन परमात्मा से मिला देता है, समझिएगा थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, इस जीव को जब पीप से मिला देता है तो लाइबनिज कहते हैं वो व्यक्ति सफल हो जाता है और वे अपने संसार में कुछ छोड़ करके जाते हैं। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। एक विद्वान और हो गए, उनका नाम था एस्पंजा, बहुत बड़े फिलॉसफर हुए। वे महापुरुष कहते हैं कि अगर जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हम लोग एक काम करें। कहा क्या? उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, ईश्वर को चिदनु शब्द से प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि जो ईश्वर को अर्थात चिदनु को जान जाता है वह व्यक्ति उस परम तत्व परमात्मा को जानने पर वही हो जाता है, वह व्यक्ति सदा के लिए सफल हो जाता है। अब विचार करके देखिए सफलता की बात कही जा रही है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसा काम हम लोगों को करने का सौभाग्य मिला हुआ है, इसलिए हम लोग करना चाहिए। महर्षि में परम जी महाराज भी क्या कहते हैं इसको भी जानना चाहिए। उन्होंने भी यही बात कही है, इस जीव को पीप से मिलाने का हमको काम करना चाहिए। खोजिए, हम लोग क्या खोजना है? रास्ता खोजिए। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से हम लोग आए हुए हैं उस रास्ते खोजिए। इसलिए गुरुदेव कहते खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीव भी घट ही अंतरे। परमात्मा कहाँ है? का आप भी और परमात्मा दोनों एक ही जगह हैं। अंतर क्या है? महर्षि श्री परमहंस में एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक दुल्हा और दुल्हन था, वो एक ही डोली में बैठे हुए थे और बैठे हुए थे। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट होने के कारण दुल्हा कभी चेहरा देख नहीं पाया और दुल्हन भी कभी अपने दुल्हा का चेहरा देख नहीं पाया। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव और पीव तो एक ही जगह है ही, अंतर तो है नहीं, केवल घूंघट होने के कारण हम लोग अलग अलग लग रहे हैं। जिस दिन घूंघट हट जाएगा तो सब एक ही एक हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जिस तरह का आज का आयोजन है इसी तरह का स्थिति हम लोग अच्छी तरह से कबीर साहब एक रूपक देते हैं। उन्होंने कहा है कि जीव सदा सुहागिन हुआ करता है, याद रखिएगा। विवाह जो शारीरिक विवाह होता है इसमें शरीर का भले ही कुछ न कुछ होता है, लेकिन जीव सदा सुहागिन है। संत कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, ये सदा सुहागिन है, कभी इनके पति कुछ होते नहीं है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जो सदा सुहागिन रहता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की धर्मपत्नी अर्थात शारदा माता जी, उन्होंने मरने के बाद भी सिंदूर पहनना नहीं छोड़ा। पूछा ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तो कहा मेरे पति कभी मरते नहीं है, ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। संत महात्मा गण कहते क्यों? तो संत कबीर साहब की वाणी को हवाले देते हुए कहते हैं कि जीव सदा सुहागिन है, कभी भी जीव के पति खत्म नहीं होते। लेकिन अब करना क्या चाहिए? संत महात्मा गण कहते करना ये चाहिए कि क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तो सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी। हम जीव कहाँ सोए हुए हैं? संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा मोह के नींद में सोए हुए हैं। जिस दिन मोह के नींद से उठेंगे क्या हम जगेंगे कि नहीं जगेंगे? मोह के नींद से उठने पर क्या होगा? संत महात्मा गण कहते असली हम सेवा कर पाएंगे किनकी? परमपिता परमात्मा रूपी पति की। कहते हैं कि क्यों तू सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लागरी, भजन में लगिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम आप अवश्य सोए हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मोह निशा
सब सोबन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये जो उम्र है कौन सा उम्र? अब जोगी बनने वाला उम्र है। करें जोगी बनिए, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जगे हुए व्यक्ति हैं? तो गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये उम्र कैसा हो गया? 50वां साल गिरा कहता है कि अब हमारे भीतर में कोई विषय नहीं है। संत महात्मा गण कहते क्या होगा स्थिति? उनकी स्थिति क्या होगी? तो क्या उनकी स्थिति यह हो जाएगी कि जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उनका सारा विषय खत्म हो गया। किनका? संत महात्मा गणों ने कहा कि जिनके सारे विषय खत्म हो गए वो व्यक्ति जगे हुए होते हैं। उपनिषद कार कहते उत्तिष्ठत जागृत प्राप ब्राणी बोधत क्षुरस्थारा निस्ता दुर्त्या दुर्गम कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो। कौन? संत महात्मा गणों ने कहा कि अविद्याग्रस्त कौन है? जो मोह के नींद में सोए हुए हैं, जो प्रपंच में डूबे हुए हैं, जो रात दिन प्रपंच ही प्रपंच कमाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि उठो जागो। कहाँ चलो? संत महात्मा गण कहते हैं कि उपनिषद कार्य करें कि जाने के लिए कहाँ करें? का श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ, वहाँ जा कर के आप कुछ न कुछ शिक्षा लो। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? अपने घर जाने की शिक्षा लेनी चाहिए। वही संत महात्मा बता सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा उठो और जागो। कबीर साहब भी कह रहे हैं मेरी सुरत सुहागिनी जागरी। गोस्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि भाई जगो। कौन जगा हुआ जीव संसार में है? तो जानना पड़ेगा कि जोगी जन जगे हुए हैं। जोगी किनको कहते हैं? गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि कोई संसार में वो जोगी नहीं हो सकते कि लाल कपड़े पहन लिए, डंडा ले लिए या भस्म चढ़ा लिए। उन्होंने कहा जोगिन खिंथा जोगुन डंडे जोगुन भस्म चढ़ाइए, जोगुन मुंदी मुड़ी मुड़ाइए, जोगुन सिंजीवाइए, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगति इव पाइए, गली जोगुन होई। एक दृसठ करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक करने की कला जानते हैं वह जोगी कहलाते हैं। गिरस्ता आश्रम में हो या विरक्ता आश्रम में हो, अगर जिनकी दृष्टि एक होती है तो वह जोगी है। संत महात्मा गण कहते हैं वो साधक भी कहलाते हैं। कौन साधक कहलाता है? तो परम संत तुलसी साहब कहते हैं कि जानिए। परम संत तुलसी साहब कहते हैं कि कौन साधक है? तो कहा उन्होंने कि साधक कोई साधारण साधक नहीं होता है। खम मकर तार जहाँ जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। कम मकर तार का रास्ता जानने वाला होना चाहिए। मकर तार क्या है? संतों ने कहा मकरा का तार देखते हैं लगाता है, पता चल पाता, फिर समेट भी लेता है। का ऐसी स्थिति जिनको हो गई हो वो जोगी और साधक कहलाते हैं। लेकिन अब एक बात और ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को जीवन में कि ये ख्याल करना होगा हम लोगों को या कि मकर तार का ज्ञान हम लोगों को है, लेकिन ये ख्याल करना होगा हम लोग वहाँ तक गए कि नहीं गए। साधक कहलाना अगर हो तो चरणदास जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं कि कौन संसार में साधक और ध्यानी है भाई? तो उन्होंने कहा कि जब से अनहद, उन्होंने कहा कि संसार में कौन है साधक? तो वे कहते ध्यानी कौन है? तो चरणदास जी महाराज कहते ध्यानी सब कोई नहीं हो जाते। का तब कौन ध्यानी? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं कि ध्यानी वह है कि जो अनहद सुनते हैं। ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब बुने। इस तरह की स्थिति हमारी होती है तो हम ध्यानी हैं, हम साधक हैं, हमारी दृष्टि टिकती है तो हम जोगी हैं, और हमारी दृष्टि नहीं टिकती है तो हम जोगी नहीं। संत महात्मा गणों ने कहा कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। इसीलिए ये काम जिन किसी ने किया हो, जिस किसी वेश में किए हो, चाहे वो किसी का वेश क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति जोगी कहलाता है। तो ये ख्याल करना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोगों को जोगी बनना है। जोगी बने बिना हम रास्ते को नहीं जान सकते। जोगी किनको?
तो दृष्टि को एक करिए। अब जगा हुआ कौन? तो कबीर साहब कहते हैं कि चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। कहा कि अपने अंदर में क्या होता है? खम मधुर ध्वनि राग। कितने राग होते हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं पांचों नौबत बाजती, होत 3600 राग, असो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। संत महात्मा ने कहा इस शरीर में पांचों प्रकार के नौबत बाजा है, 36 प्रकार के राग रागनी है। संतों ने कहा कि जो इसको जान जाता है तब तो उनका जीवन सार्थक होता है, और जो नहीं जान पाता है तो संत महात्मा गण का तो उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होता है? जिन व्यक्तियों ने विषयों को केवल कमाया, क्या परिणाम होगा? तो कबीर साहब नीचे कहते हैं बैठन लागे काग, उनके शरीर पर काग बैठने लग जाता है। लेकिन जिन्होंने अनहद सुना तो क्या हो गया? तो संत महात्मा गण कहते हैं जिन्होंने अनहद सुना, अपने अंदर में बाजा गाजा को सुना, तो उनकी पूजा भी होने लग जाती है। आज देख लीजिए गुरु महाराज की पूजा हो रही कि नहीं हो रही है। संतों ने कहा ये कोशिश करना चाहिए कि अपने अंदर में वो है उसको सुनना चाहिए। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि दो कर जोड़ी, कौन? कबीर साहब। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी। दोनों किरणों को जोड़िए और तब भक्ति का अचल वर मांगिए। दोनों किरणें जुड़ेगी तो क्या होगी? संतों ने कहा कि दोनों किरणों के जब जोड़ने पर जो स्थिति बनेगी तो आपके अंदर प्रकाश का उदय होगा। वो प्रकाश क्या है? कि वहाँ से आपका रास्ता प्रारंभ है। उस रास्ते को जब हम पकड़ेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे उस रास्ते को पकड़ेंगे तो किधर चलेंगे? प्रकाश वाला रास्ता पकड़ेंगे। अगर आपका घर प्रकाश वाला हो तो उस रास्ते पर कहाँ जाएंगे आप? अपने घर तो जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं वो आपका घर प्रकाश और शब्द वाला है। मैं एक बार सिक्किम गया था सत्संग करने के लिए। एक बहुत सुंदर बौद्ध मंदिर था, तो मेरे मन में हुआ कि जाना चाहिए देखने के लिए। तो देखने के ख्याल से गया तो 1 किलोमीटर दूर से ही वो म्यूजिक सिस्टम लगा दिया भीतर। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, सुनते सुनते जा भी रहा था। तो मैंने पूछा बौद्ध भिक्षु से कि कहाँ से आवाज़ रही? कहीं देखता तो नहीं, एक भी माइक ना बाजा उजा कुछ भी नहीं, आवाज़ कहाँ से आती है? तो उन्होंने कहा कि जानते हैं स्वामी जी, रोड के भीतर में फिट कर दिया है। अब रोड के भीतर से ही आवाज़ आ रही है। अब आप सोचिए कि रोड के भीतर से आवाज़ आ रही थी, इस शरीर को सुनने में अच्छा लग रहा था, कान को सुनने में अच्छा लग रहा था, मन लग रहा था, चलने में परेशानी नहीं होती थी, आसान तरह से चल लिए रास्ते पर। यद्यपि धूप वहाँ तो कम होती, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, फिर भी दूर होने के नाते आराम से चल लिए। खड़ा था रास्ता एकदम पूर्ण से एकदम समझिए कि पहाड़ की तरह, लेकिन आराम से चल ले, कोई परेशानी नहीं हुई। अब आप सोचिए बाहरी रास्ता चलने में परेशानी नहीं हुई, और जिसने वो भीतर में बाजा फिट किया है उस रास्ते पर जो चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जो व्यक्ति उस भीतर के बाजा को सुन सुन करके जब बढ़ते हैं आगे तो उनकी स्थिति क्या होगी? उनको कैसा लगेगा? तो गुरु महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। अब कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में प्रभु मिलते। संत महात्मा गण कहते अद्भुत डगर है। दूसरी बात क्या है? उस पथ पर जो चलते हैं तो कहते हैं क्या? अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते है क्या? का चलत पंथ सुख होत महा है। उस पथ पर चलते हैं तो सुख लगता है। अब विचार करके देखिए, झारखंड सरकार हमारे धनबाद में
रोड पर काफ़ी सुंदर ढंग से सजावट कर दिया है रोशनी का। दिन रात चलते, रात को चलेंगे तो लगेगा कि कहाँ आ गए पता नहीं। उसी प्रकार से याद रखिए कि परमात्मा ने आपके भीतर में प्रकाश भी लगा दिया है और म्यूजिक भी फिट करके रखा है। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। किधर आने के लिए? हमारे पास पहुँचने, अर्थात परमपिता परमात्मा तक पहुँचने के लिए। उसको सुन सुन करके जो पहुँचते हैं, तो गुरु महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, देखो जी उस पथ पर जब चलोगे ना तो बड़ा आनंद मिलेगा। और ऐसा आनंद कि बाहर में कोई आनंद है वैसा नहीं है। संत कबीर साहब ने पुष्टि किया इसके संबंध में। उन्होंने कहा इसी आनंद को भजन भी कहता है। संत कबीर साहब ने कहा भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर, भींगत है कोई संत भजन में होत आनंद। संतों ने कहा कि भजन में आनंद होता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि हम उस तरफ बढ़ें। बढ़ेंगे तो और क्या क्या मिलेगा आपको। हम आपका मन कभी कभी भटकता है अवश्य। क्यों? कारण क्या है? संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा ने मन को बहिर्मुख बनाया है। याद रखिएगा, बहिर्मुख होने के कारण मन का एक नाम पिंडी मन है। सदैव याद रखिएगा सब कोई। पिंडी मन होने के नाते इसका काम है खुरखंद करते रहना, परेशान करते रहना। अर्थात यह समझिए कि हर हमेशा नीचे की तरफ चलते रहना, जाते रहना। तो पिंडी मन का केंद्र कहाँ है? तो बड़े प्रेम से संत महात्मा गण कहते हैं कि पिंडी मन का केंद्र होता है ब्रह्मांडी मन। जो ब्रह्मांडी मन के तरफ चल पड़ता है तो उनका मन शांत हो जाता है। अब कहेंगे कैसे? जैसे आपके विद्यार्थी विद्यालय के बाहर है। विद्यालय के बाहर होने के नाते विद्यार्थी का मन कैसा? क्या उसका नाम वही रहता है? घर में पुकारो नाम कुछ भी रख लेते हैं। वही बच्चा जब विद्यालय जाता है, क्या पुकारो नाम ही घर में आप रखते हैं? स्कूल में लिखाते हैं नाम, घर वाला नाम वहाँ बदल देते हैं, अच्छा सा नाम रखते हैं। क्या जैसा बदमाशी करता था घर में, क्या वो स्कूल में वैसा कर रहा है? क्या वो? संतों ने कहा क्यों नहीं किया? कारण क्या है? का कारण ये है वो स्कूल में दाखिला हो गया और साथ ही साथ वो बड़े सुशिक्षित और सुसज्जित रहने लग गए। ठीक उसी प्रकार से ये मन जब पिंड में रहता है तो चौकड़ी भरते रहता है, कहाँ कहाँ जाते रहता है। और जब यही मन पिंड से ब्रह्मांड में जाता है तो शांत हो जाता है। और शांत होता तो क्या होगा इसका परिणाम? किसी का मन बेचैन हो, बहुत परेशान हो और उसको शांति मिले तो क्या सुख नहीं लगेगा उसको? संतों ने कहा उनको बहुत सुख लगेगा। इसीलिए अपना घर चलने के लिए जब यात्रा प्रारंभ करेंगे आप तो आपको सुख लगेगा। इसलिए उस सुख का अनुभूति कीजिए, तब वास्तव में हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे पूरा होगा। उस सुख का अनुभव करिए, तब हमारा वास्तव में तरक्की कहा जाए और वास्तविकता स्थिति हमारी होगी। इसीलिए एक विद्वान ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि तरक्की शब्द जानते हो जी किसे कहते हैं? प्राय लोग जानते, बिजनेस करने वाले या घर गृहस्थी में रहने वाले जानते कि हमारी तरक्की हो रही कि नहीं हो रही है। घर द्वार मकान बना लेते हैं, कुछ बैलेंस कर लेते, कहते हैं कि अच्छी खासी उसकी तरक्की हो रही है। लेकिन उन विद्वानों ने क्या कहा जानना चाहिए? वे विद्वान कहते हैं कि ये तरक्की नहीं है जी। तरक्की तुम्हारी तब होगी जब तुम अपने को अंधकार से प्रकाश में ले जाओगे। ये तरक्की का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस तरक्की में हम लोग कितने दूर तक हैं? अगर इसको ठीक हम जान रहे हैं तो वास्तव में हमारा संसार में आना सार्थक हो रहा है। अगर ये काम नहीं कर पाए तो संसार में तो बहुत लोग आए और चले भी गए। हमारे आपके तरफ बहुत लोग आए और चले गए। इसलिए संतों ने कहा ये कोशिश कीजिए कि हम जिंदगी जिए। तो किस तरह से? संत महात्मा गण कहते हैं कि सिंह की तरह जिंदगी जीविए। सिंह शब्द समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसको शेर कहते हैं।
क्यों मैंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया? कि सिंह और साधक की स्थिति एक जैसी होती है। सिंह साध की एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा, ताकि निकट नहीं जाए। याद रखिएगा इस चीज़ को कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसा होना चाहिए। तो सिंह की तरह सिंह बनेंगे तो साधक भी बनेंगे। कहेंगे क्यों? उनकी स्थिति एक तरह की होती है, वे भावहीन रहते हैं, उनके अंदर भावना नहीं होती है। अब भावहीन क्यों चाहिए? भक्ति मार्ग में भावहीन चाहिए, क्योंकि परमात्मा भावातीत है। प्रारंभ में भावना से भक्ति करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक न एक दिन आपको भावातीत होना ही पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा भक्ति किससे की जाए? उन्होंने कहा भक्ति प्राण ते होता है, मन से कीजिए भाव, मन से भाव कीजिए। शास्त्रकार कहते ये कब स्थिति आएगी हमारी? संतों ने कहा जब 50वें के ऊपर से शून्य हटा देंगे तब, 5 खत्म हो जाए, 5 आई 5 परस रस, ये 5 विषय खत्म हो जाए, स्थिति हमारी अच्छी होने लग जाएगी। इसलिए प्रयास कीजिए कि इस स्थिति में हम अपने आप को लाने के लिए ध्यान सत्संग करना चाहिए। रोज बैठिए, रोज बैठेंगे तो अवश्य हम आपका गुजारा अच्छा ढंग से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बैठने की कला से बैठते हैं और मनोयोगपूर्वक अंदर में कुछ पाते हैं तो तसल्ली मिलती है और शांति मिलती है। नहीं मिलने पर तो लगता है कि कुछ नहीं है। ऐसा मत समझिएगा। कोई व्यक्ति संसार के समुद्र में डुबकी लगाए और रत्नाकर समुद्र को भी कहते हैं, उसमें रत्न ना एक बार लेकर के आए, इसका मतलब क्या है कि वो रत्नाकर खाली रत्न से? ऐसा नहीं है। संत महात्मा गण कहते शरीर में बहुत कुछ है। क्या है? संत कबीर साहब ने कहा ये इतना बड़ा समुद्र है, इससे बड़ा समुद्र तो वो होगा कि नहीं पता नहीं। संत कबीर साहब ने कहा काया बड़ो समुद्र है, था न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। मृतक होके रहने की हम लोग चेष्टा कब कर पाएंगे? संत महात्मा गण कहते हैं ये स्थिति कब आएगी? संत कबीर साहब ने कहा इस शरीर में रह करके ये ख्याल रखिए कि हम लोग को रोज़ मरने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। रोज़ मरने की स्थिति मतलब संत कबीर साहब ने कहा मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। गृहस्थ आश्रम में रह करके ये काम कर सकते हैं, विरक्त भी करता है, गृहस्थ भी कर सकते हैं। कि संतों ने कहा कि ऐसी मरनी जिस मरने से हम लोग डरते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि इसको तो 100 बार दिन में मर सकते हैं। कहाँ मरना होता है भाई? शरीर मरता स्थूल, याद रखिएगा सदैव, लेकिन 4 शरीर रह जाता है। कौन कौन? सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैबल्य। एक शरीर के चलते हम लोग बहुत परेशान होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा अधिक तो रह गया और कम गया तो इसके लिए इतना परेशान हो रहे हो, लेकिन ऐसा उपाय कर लो कि रोज हम इस शरीर का परित्याग करने की योग्यता हासिल कर लें। कब होगा? शास्त्रकार कहते जब साधना करेंगे। अंदर में साधना का एक पड़ाव है। हमारा शरीर का जो शुरुआत है स्थूल देह का, वो कहाँ से है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने रामचरितमानस में व्याख्या किया है। उन्होंने कहा कि गुदा मार्ग से शुरू होता है स्थूल देह और पूर्ण प्रकाश जहाँ पर उदय होता है। कहाँ? संतों ने कहा कि सहस्रदल कमल के अंतिम पॉइंट तक ये स्थूल देह है। ये स्थूल देह का परित्याग करने के लिए अगर जान गए हैं, अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति हमारी होगी नहीं होगी? मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। ये कब कर सकते हैं? ऋषि मुनिगण कहते इसी देह में रहकर कर सकते हैं। इसीलिए इस जीव को पीव से मिलाना ही हम लोगों का पुनित कर्तव्य होता है। घड़ी तो 9:30 की तरफ बता रहा है, तो मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अपराह्न काल में भी सत्संग होगा। मैं श्री अरविंद बाबू को, क्या नाम है? अमरेंद्र। अच्छा, अमरेंद्र बाबू को बहुत बहुत
शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ कि आपने 50वें सालगिरह को पार कर रहे हैं, लेकिन गिरह पूरा पूरा पार कर जाए तो बेड़ा पार लग जाए। मतलब मेरा समझ गए होंगे कहने का। संत महात्मागण गिरहे में डालते नहीं हैं, गिरहे से मुक्त करते हैं। इसीलिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ध्यान करके सभी गिरह को पार कर जाइए। कितने गिरह हैं? कितने गिरह हैं? हाँ, कितने गिरह हैं? हाँ, गिरह तो एक ही है, जड़ और चेतन मिला हुआ है। जड़ और चेतन का गिरह एक गिरह है। उसी एक गिरह को पार करेंगे तो बेड़ा पार लग जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। तो 50वें सालगिरह को पार करने का संकल्प ये लें कि अब जो गिरह पार करेंगे, जड़ चेतन गिरह पार करेंगे और अपना परम कल्याण करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। गिरह कहाँ पार होगा? अपराह्न काल में कहा जाएगा।